कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री निर्मल कुमार श्रीमती किरण देवी, श्री नरेंद्र जैन उमंग श्रीमती संगीता जैन, श्री सुरेंद्र जैन श्रीमती वर्षा जैन, पुलकित, पलक, पल्लवी, प्राची, प्रफुल्ल एवं समस्त श्रीमोड़ परिवार आष्टा। जय जिनेंद्र, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, मुनि श्री विशद सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग कलश स्थापना समारोह के पावन दृश्य। ये धार्मिक आयोजन विगत 29 जुलाई को मध्य प्रदेश के आष्टा स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर किला में आयोजित किया गया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित हुए इस महोत्सव में भक्तों को गुरु भक्ति करने का भरपूर अवसर मिला। तो आइए दर्शकों, देखते हैं महोत्सव के अनुपम दृश्य। विगत 29 जुलाई को परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, मुनि श्री विशद सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग हेतु मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। ये महोत्सव मध्य प्रदेश के आष्टा स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर किला में आयोजित हुआ। भक्तों ने महोत्सव का शुभारंभ करने से पूर्व किले मंदिर जी में विराजमान भूगर्भ से प्रकट देवादिदेव 1008 अतिशयकारी बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान एवं दिनांक 8 जून 2016 की पार्वती नदी से प्रकट चैतन्य चमत्कारी देवादिदेव 1008 नदिया वाले श्री आदिनाथ भगवान के दर्शन किए। आष्टा के दिगंबर जैन मंदिर ने चातुर्मास कलश स्थापना समारोह के लिए भव्य तैयारियां की थीं। समारोह स्थल पर बने पांडाल और वहां रखे मंगल कलशों की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। तो वहीं संगीतकारों द्वारा गाए जा रहे भजनों की मधुर ध्वनियों से पूरे पांडाल में भक्तिमय वातावरण छाया हुआ था। इसी बीच परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, मुनि श्री विशद सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज का समारोह स्थल पर आगमन हुआ, जिनकी उपस्थित सभी ने आगवानी की। गुरुवर की मंचासीन होते ही विशिष्ट जनों ने उनके समक्ष श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर समारोह का मंगलमय शुभारंभ किया। दीप हिंसा का नहीं अहिंसा का जलाना है। दीप हिंसा का नहीं अहिंसा का जलाना है। अंधेरा निशा का नहीं मन का मिटाना है। अरे जिए और जीने का अधिकार सभी का है। अहिंसा का ही मंत्र जन जन तक पहुंचाना है। अहिंसा का ही मंत्र हो जाए दीप प्रज्वलन के बाद बालिकाओं द्वारा नृत्यमयी मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया।
मंगलाचरण के पश्चात महोत्सव समिति ने आगंतुक महानुभावों का स्वागत सत्कार किया। इसी श्रृंखला में बालिकाओं ने गुरु भक्ति से ओतप्रोत मधुर भजन पर भक्ति नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी, जिसका उपस्थित सभी भक्तों ने आनंद लिया। समारोह स्थल पर भक्तों के विशाल जन सैलाब को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आस्था का समग्र जैन समाज यहाँ उपस्थित हो। इस दौरान सभी का गुरुवर के प्रति समर्पण भाव देखने योग्य था। ये नहीं था कि 16 के कुएं की पानी की लिपस्टिक बन गई तो हार देने चले जाओ, मंदिर में पूजा विधान में चले जाओ, आप देव साधुओं के साथ बिहार में चले जाओ। ये इसलिए बनवाई थी कि जिन लोगों को शादी विवाह में अपनी सुंदरता अपूर्ण लगती है, जो लिपस्टिक के बिना किसी वरमाला की मंच पर नहीं जा सकते हैं, वो विद्यांजलि प्रोडक्ट का उपयोग करो और शादी विवाह का आनंद लो। लेकिन देव साधुओं के पास हमें कदापि लगा करके नहीं जाना चाहिए। कितनी नारियां यहाँ बैठी हैं, जितनी भी, सब हाथ उठा के संकल्प लो कि आज के बाद हम देव साधुओं के चरणों में कभी भी लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगा करके नहीं जाएंगे। उठाओ हाथ। इस मंगल अवसर पर भक्तों द्वारा गुरुदेव के प्रति भक्ति प्रस्तुत की गई, जिसमें भक्तों ने अपनी भक्ति से संपूर्ण पांडाल में भक्ति की ऐसी ज्योति प्रज्वलित की, जिसे देखकर पांडाल में बैठे भक्तों के चेहरे पर आस्था एवं समर्पण के भाव नजर आए। नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। भक्ति से सजे इस पावन समारोह में भक्तों को गुरु भक्ति करने का अवसर तो मिला ही, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने का भी स्वर्णिम अवसर मिला। इसके बाद भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में बड़े ही उत्साह के साथ गुरुवर से चातुर्मास हेतु निवेदन करते हुए उनके चरणों में श्रीफल अर्पित कर पुण्य संचय किया। आपकी सरलता, गुरुदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद हम लोगों के आग्रह पर इतनी सहजता से प्रदान करें। सुनो सुनो, अरे श्रीफल चढ़ा रहे महाराज जी तो पूछ तो हाँ है ना। आपको जब संत बुलाएं, जिस समय क्लास लगे, शिक्षा का ग्रहण करने का समय मिले, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपको अगर समय की अनुकूलता नहीं रहती। कार्यक्रम के आगे बढ़ते हुए पुण्यशाली श्रावकों को पूज्य गुरुवर को शास्त्र प्रदान करने का मंगल अवसर मिला। बोलिए द्वादशांग निर्वाणी माता की, द्वादशांग निर्वाणी माता की, द्वादशांग निर्वाणी माता की। बोलिए द्वादशांग निर्वाणी माता की।
कोई माने माने बोलिए दादा साहब निर्वाणी माता की कोई माने बोलिए दादा साहब निर्वाणी माता की जिनवाणी जग मैया बैठ लो जिनवाणी जग इस पावन पुनीत अवसर पर पुण्यशाली श्रावक गणों को अपने गुरुवर के चरणों को पखारने का भी स्वर्णिम अवसर मिला। मेरे गुरु के चरण पखारे धन भाग्य हमारे मेरे गुरु के चरण पखारे धन भाग्य इसके बाद चारों मुनि राजों के मंगल प्रवचन हुए। कहा कि सूरज जैसे तेज चमकते पर सूरज की आग नहीं है, सूरज जैसे तेज चमकते पर सूरज की आग नहीं है, चांद के जैसे शीतल है पर चांद का जैसा राग नहीं है, राम के जैसे मनमोहक है पर राम के जैसा राग नहीं है, और मोक्ष मार्ग में सफल फास्ट है लेकिन भागम विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि देवता सरल सागर स्वभाव सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि देवता प्रशांत सागर जी निर्वेद सागर जी विशद सागर जी महाराज की नानम नरस्सारम ज्ञान ही मनुष्य जीवन का सार है। जीवन को जानने के लिए और जीने के लिए जागृति अनिवार्य है, और वह जागृति आती है तो ज्ञान से आती है। इसलिए ज्ञान का होना नितांत आवश्यक है। कहा जाता है यदि मनुष्य को या कहा जाता है कि ज्ञान ही मनुष्य जीवन का सार है। यदि किसी व्यक्ति अंधे व्यक्ति के पास आंखें ना हो तो उसका जीवन दुश्वार हो जाता है। स्वयं के लिए और पर के लिए उसका जीवन भार स्वरूप हो जाता है। इसलिए आंखों का होना नितांत आवश्यक है, और आंखों से होने से ज्यादा आवश्यक है उन्हें खोल कर रखना, क्योंकि बंद आंखों के लिए तो रोशनी का भंडार भी बेमाना प्रतीत होता है। जो व्यक्ति अपनी आंखें खोल कर रखता है उसे वह प्रकाश और अंतर प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए आंखों का होना नितांत आवश्यक है। कलश स्थापना कर ली, लेकिन एक समय बाद को यहाँ से महाराज जी रमता योगी बहता पानी, जैसे पानी बहता हुआ रहता है तो पानी शुद्ध बना रहता है, उसी प्रकार साधु का जीवन गतिमान होता है और एक जगह से दूसरी जगह साधु जाता रहता है तो साधु भी पवित्र बना रहता है। महाराज आए हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है, किंतु यहाँ से जाएंगे इसको भी हमेशा ध्यान रख लेना। अर्थात जैसे किसान होता है, जैसे बांध बांधने के बाद जो नहर का पानी छोड़ा जाता है, और नहर का पानी छोड़ते समय हमेशा वो नहर नहीं रहती, कुछ समय के लिए वो पानी छोड़ा जाता है, उसके बाद वो गेट को बंद कर दिया जाता है। जो जागरूक किसान होता है उस बहती नहर में से अपने खेत की सिंचाई के लिए पानी ले लेता है, और उसके बाद वह उसकी हरी भरी फसल उसके चातुर्मास की स्थापना आषाढ़ शुक्ला 14 को होती है। और जब प्राचीन काल में वह साधु जंगलों में रहा करते थे, वहाँ पर कौन जाते थे इन कलशों की स्थापना करने के लिए। स्थापना
कलशों के माध्यम से नहीं होती है। महाराज पहले बोलते क्यों इतना खर्च करते हैं। स्थापना होती है भक्ति पाठ के माध्यम से। ये कलशों की आवश्यकता क्या है? आपको याद रहे, यहाँ पर श्रावकों ने चातुर्मास की स्थापना कराई है, तुम्हें भी यहाँ पर आना है। जैसे आप पूजा करते हैं और जो आपका स्थापना है वह करें कि नहीं करें, यह भी आपके पूजन का संकल्प है। जो मैंने पूजा प्रारंभ की है उसमें पूर्ण करूँगा, वह स्थापना आपके संकल्प का प्रतीक है। प्रवचन उपरांत गुरुवर के सानिध्य में मंगल कलशों को मंदिर जी में स्थापित किया गया और एक महानुभाव ने दिनांक 8 जून 2016 को पार्वती नदी से प्रकट चैतन्य चमत्कारी देवादिदेव 1008 नदिया वाले श्री आदिनाथ भगवान के अतिशय के बारे में बताया। ये 8 जून 2016 को आष्टा नगर के आस्थावान नगरी आष्टा नगर की पार्वती तट से पार्वती नदी से 8 जून 2016 को खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है, बहुत ही मनोज्ञ प्रतिमा है। हम इस अतिशय क्षेत्र आस्था की ओर से आप सभी महानुभावों से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिमा के दर्शन हेतु पधारें। शीघ्र ही यहाँ पर एक भव्य पंचकालन प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। उसकी आगामी सूचना आपको नियत तिथि निश्चित होने के बाद दी जाएगी। जय जय। दर्शकों, देखा आपने कितने उत्साह और उमंग के साथ भक्तों ने मध्य प्रदेश के आष्टा स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर किला में पावन वर्षा योग कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया। विगत 29 जुलाई को परम पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, मुनि श्री विशद सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग हेतु आयोजित हुए इस महोत्सव में अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री निर्मल कुमार श्रीमती किरण देवी, श्री नरेंद्र जैन, उमंग श्रीमती संगीता जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती वर्षा जैन, पुलकित, पलक, पल्लवी, प्राची, प्रफुल्ल एवं समस्त श्रीमोड़ परिवार आष्टा।